Good morning, dear students. First, I would like to congratulate to all of the students. You are promoted in class 2nd and I am your new class teacher. Before starting this AV lecture, let us take the pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो पेंडिंग बुक वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप अपना पेज नंबर 14 ओपन कर लें। पेज नंबर 14। सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने टिक द करेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो चुके हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है आज? यहाँ से। सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए। हमारे पास क वाक्य है, हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है? टिक कर देना है। क्या करना है? हमने टिक कर देना है। कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी टिक कर देना है। हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए। क्या ये सही बात है? क्या हमें अपने क्लासमेट के साथ लड़ना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए क्लास में? नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सही नहीं है, हम यहाँ पर ठीक का निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। कक्षा की दीवारों पर हमें चित्र बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, हमें अपने जो क्लास की दीवारें हैं उन पर उनको गंदा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिया गया पाठांश पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैसेज को हम रीड करेंगे अच्छे से, फिर उनमें से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थीं। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थीं। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। ठीक है, अब उस पैसेज में से हमसे कुछ टिक द करेक्ट पूछे गए हैं, हम इनको पढ़ेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है, काकू की कक्षा कौन सी थी? काकू की कक्षा कौन सी थी? ठीक है, हमने यहाँ पर क्या रीड किया? रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। ठीक है, तो काकू की कक्षा कौन सी थी? कौन सी थी? रेलगाड़ी का पहला डिब्बा या फिर रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा? तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी कक्षा थी। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? ब्लैक बोर्ड कहाँ था?
सामने की दीवार पर। ठीक है, कहाँ था ब्लैक बोर्ड? डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देना, ब्लैक बोर्ड कहाँ था? सामने की दीवार पर। ठीक है, बच्चे कहाँ बैठे थे? अब बच्चे कहाँ बैठे थे? हमने रीड किया था कि बच्चे लंबी लंबी सीटों पर बैठे थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्श पर, सेकंड है लंबी लंबी सीटों पर। तो विच वन इज द करेक्ट? सेकंड वन इज द करेक्ट, क्योंकि बच्चे लंबी लंबी सीटों पर बैठे थे। ठीक है, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद हमारे पास आता है पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि करना क्या है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले। ठीक है, अब व्यक्ति या वस्तु, किताब, मेज, कलम, दरवाज़ा, ताला, छाता, कुर्सी, कापी, क्यारी, नाली, ये सब कुर्सी, कापी, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। ठीक है, लड़का ये व्यक्ति है। व्यक्ति या वस्तु के एक होने का, जब हम एक किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से, अब ये सारे शब्द हैं। ठीक है, जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या उसके अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब ज़्यादा हो जाएंगे, देखो ये एक वचन है किताब, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि एक है। किताबें, अब हमने इसको एक ही मात्रा लगाई है। ठीक है, अब ये किसका बोध हो रहा है? एक से ज़्यादा होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया किताबें। अब ये हो गया बहुवचन, तो हमने इनको बहुवचन में चेंज करना है सबको। ये सारे शब्द जो एक वचन दिए गए हैं हमने इनको बहुवचन बनाना है। बात, बातें, मेज, मेजें, कलम, कलमें, दरवाज़ा, दरवाजे, ताला, ताले, छाता, छाते, लड़का, लड़की। एक एग्जाम्पल हमारे लिए उन्होंने पहले ही सॉल्व कर रखी है। किताब, किताबें, आपने ए छोटे की मात्रा लगाकर ऊपर बिंदी लगा देनी है। ठीक है, किताबें, बातें, मेज़ें, कलमें। यहाँ पर जो को बस छोटी की मात्रा लगानी है, बिंदी नहीं लगानी। ठीक है, हमने ताले, छाते, लड़के बन गया। कुर्सी, कुर्सियाँ, इसमें क्या किया उन्होंने? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा लगाई है। य को आ लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है, तो ये बन गया कुर्सी से कुर्सियाँ। ये बहुवचन हो गया। अब कापी, कापियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, नाली, नालियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये हिंट्स हमें दिए गए हैं, हमने इनको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले हमने रीड करेंगे, मैं स्कूल डैश हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पार्क में गेम से डैश हूँ, मैं पार्क में गेम से खेलता हूँ। नेक्स्ट है, मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। हम कहानियों को, वो क्या कह रहा है? मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। मैं अपनी कक्षा को साफ रखता हूँ। ठीक है, अब हमने जो ब्लैंक्स में फिल किया है, देखो बनाता, पढ़ता, जाता, रखता, खेलता, काम बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं हम। ठीक है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुरुष जाति यानी अब जब कोई लड़का है वो क्या कहेगा कि मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, लेकिन जब कोई लड़की हो तो वो क्या कहेगी? मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ। तो जो पढ़ता, बनाता, रखता, जाता, आ वाले शब्द हैं ना पीछे, जिनकी आ की आवाज़ आ रही है, वो हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। बनाती, ई की आवाज़ आ रही है, अब बनाती, पढ़ती, जाती, रखती, खेलती, ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि हम ये शब्द हमें जो है स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इनको अपनी बुक की पेज नंबर 14
पेज नंबर 14, 15 एंड 16 के ऊपर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।